चलिए हम लोग बातें करने वाले हैं आज जो है ये बिहार स्पेशल का एक टॉपिक है फिजिकल फीचर्स ऑफ बिहार। इसमें हम लोग बातें करेंगे। तो आपने इंडिया का जो फिजिकल फीचर देखा था उसमें 6 फिजिकल फीचर के बारे में हम लोग बात किए थे, लेकिन बिहार में हम लोग 3 ही के बारे में पढ़ेंगे। एक क्या पढ़ने वाले हैं, माउंटेन, प्लेन और क्या देखेंगे, प्लेट्यू। ये 3 हिस्सा ही हम लोग देखेंगे, जिसमें से बिहार के अंतर्गत जो देखा जाए तो यहाँ पे आपका 96% एरिया जो है सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ पे आता है, आपका प्लेन। उसके बाद अगर देखिए सेकेंड नंबर पे क्या देखने के लिए मिलेगा, आपका प्लेट्यू। और सबसे कम हिस्सा जो है बिहार में क्या है, पर्वत, माउंटेन का हिस्सा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सभी चीज़ों को देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ अब माउंटेन के अंतर्गत जो हम बातें करेंगे इसमें, तो सबसे पहला हम देखने वाले हैं शिवालिक श्रेणी। अब शिवालिक श्रेणी में अगर आप देखो तो शिवालिक श्रेणी का थोड़ा सा हिस्सा बिहार में है। यहाँ पे पश्चिमी चंपारण के क्षेत्रों में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा शिवालिक का, जिसको बिहार में जो हम लोग सब जानते हैं सोमेश्वर के नाम से। ये क्या बोलते हैं, सोमेश्वर श्रेणी बोलते हैं, सोमेश्वर रेंज के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे शिवालिक के नीचे जो है तराई का प्रदेश वो भी बिहार में है। और यहाँ पे बिहार में जो है पर्वत का ये जो शिवालिक का जो क्षेत्र है सोमेश्वर का, लगभग 75 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। और इसमें जो है बिहार का ये क्या है, सबसे ऊंचा स्थान, जिसकी ऊंचाई जो है सोमेश्वर की वो है आपका 874 मीटर। ये समुद्र तल से ऊंचा है और ये बिहार की क्या है, सबसे ऊंचा स्थल यहीं पे है आपका। तो ये किस जिले में है सबसे ऊंचा स्थान, तो पश्चिमी चंपारण में है बिहार का सबसे ऊंचा स्थान। आगे देखिए इसमें, तो इस टॉपिक में अगर आप देखोगे तो ये बिहार में अगर हम देखें तो आपका सोमेश्वर और इसके जो एरिया जो है वहाँ पे देखते हैं तो सोमेश्वर पहाड़ी और इसके बीच में आपका रामनगर दून हिल्स जो है, इन दोनों के बीच में आपका हरहा वैली आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये पूरा का पूरा ये हिस्सा जो है सो कहाँ पे आपका, वेस्ट चंपारण में। कहाँ पे है ये, वेस्ट चंपारण में है, वेस्ट चंपारण में है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, पश्चिमी चंपारण में देखने के लिए मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और इस पे अगर आप देखा जाए तो पर्वत का हिस्सा यहीं तक था, लेकिन इससे आगे देखें तो हमें देखने के लिए मिलेगा प्लेन रीजन ऑफ बिहार। मतलब बिहार का मैदान देखेंगे तो ये बिहार का मैदान नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ से बना है और वही जलोढ़ यहाँ पे जमा होते चला गया और उसी से हमारा जो है इस प्लेन का फॉर्मेशन हुआ है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ जो है जिस कारण से यहाँ की जो मृदा पाई जाती है वो मृदा कैसी है, आपका यहाँ पे देखोगे जलोढ़ मृदा है, ठीक है ना, एलुवियल सॉइल। और एलुवियल सॉइल 2 प्रकार के होते हैं, मतलब एक को बोलते हैं हम सब लोग खादर और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, एक को हमने खादर बोला और एक को क्या बोला हम लोगों ने, बांगर। खादर का मतलब होता है न्यू एलुवियल सॉइल, नई जलोढ़ मृदा को हम लोग क्या कहते हैं, खादर। ओल्ड एलुवियल सॉइल को हम लोग क्या कहते हैं, बांगर। अगर आप देखो तो नई जलोढ़ मृदा जहाँ भी है वहाँ पे क्या होगा, एवरी ईयर फ्लड आएगा, प्रत्येक वर्ष बाढ़ आता है। इसीलिए ज़्यादा उपजाऊ, इन दोनों में ज़्यादा उपजाऊ कौन हो जाएगा, मोर फर्टाइल। तो मोर फर्टाइल की जब बातें करें, ज़्यादा उपजाऊ की जब बातें करते हैं तो ज़्यादा उपजाऊ तब आपको देखने के लिए मिलेगा खादर। और इसमें बांगर जो है इसके तुलना में कम उपजाऊ है, क्योंकि ये ओल्ड एलुवियल है और यहाँ पे बाढ़ नहीं आती। अगर हम एक इमेज के माध्यम से यहाँ पे समझें तो अगर आप समझ लो यहाँ पे कि ये गंगा नदी है, इमेजिन करो कि ये क्या है आपका, गंगा नदी है। यहाँ पे इससे गंगा नदी जाती है
तो गंगा के दोनों साइड का जो हिस्सा है, जहाँ पे प्रत्येक वर्ष बाढ़ आता है इस वाले क्षेत्र में, तो इस प्रत्येक वर्ष जहाँ पे बाढ़ आएगा तो इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? खादर। जहाँ पे प्रत्येक वर्ष बाढ़ आ रहा है वहाँ पे जो मिट्टी बनेगी वो मिट्टी कैसी बनेगी? खादर। और इससे उत्तर में और उसके दक्षिण में जहाँ पे बाढ़ नहीं आता है वहाँ क्या बन रहा है आपका? बांगर प्रकार की मृदा बनेगी। तो ये हो गया खादर और ये क्या हो गया आपका? बांगर। तो ये क्षेत्र हमने देखा। अब हम बातें करेंगे यहाँ पे और आगे चल के डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे क्या देखते हैं? प्लेन को हम लोगों ने क्लासिफाई किया, मतलब गंगा के उत्तर के भाग को हमने क्या कहा है? यहाँ पे उत्तरी गंगा का मैदान नॉर्दर्न गंगा प्लेन कहा, और गंगा के दक्षिण के पार्ट को हम लोगों ने क्या कहा है? सदर्न गंगा प्लेन, दक्षिण गंगा का मैदान। तो ये हमने देखा। अब देखो उत्तरी गंगा का मैदान है जिसके अंतर्गत जो आप यहाँ पे आगे पढ़ेंगे अभी वो पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला आप जो देखेंगे घाघरा गंडक का दोआब, ये पढ़ेंगे आप। फिर आपने इसमें पढ़ना है दूसरा दोआब जो पढ़ना है आप, बूढ़ी गंडक और कोसी का दोआब। गंडक सबको मैप पे भी दिखाऊंगा अभी। गंडक कोसी का दोआब। फिर आप देखिएगा यहाँ पे कोसी महानंदा का दोआब। तीसरा क्या होगा आपका यहाँ पे? कोसी महानंदा का दोआब। ये आप देखने के लिए आपको मिल जाएगा। अब इधर के क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं, साउथ गंगा का जो मैदान है इसको हम लोग बोलते हैं, सबसे पहला हिस्सा इसको हम लोग बोलेंगे गंगा सोन का मैदान। गंगा सोन का क्षेत्र बोल दीजिए या मैदान बोल दीजिए, जो बोलना है बोल दीजिए। फिर दूसरा हम बोलते हैं मगध, मतलब सोन से लेकर के क्यूल नदी तक का जो क्षेत्र है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मगध का क्षेत्र। और तीसरा है अंग का क्षेत्र, क्यूल से पूरब का हिस्सा हम बोलते हैं अंग का क्षेत्र। अब देखो इसको मैप पे भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा अभी तुरंत। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस वाले हिस्से में जैसे हम बात करते हैं तो ये वाला हिस्सा अगर आप देखो तो आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे, एक मिनट ये देख लीजिए। यहाँ पे ये आपका गंगा है और यहाँ पे गंडक। तो इसको मैंने पहला जो मैदान बताया आपको क्या बताया था? घाघरा गंडक का दोआब। यहाँ पे देखा आपने गंडक से लेकर के यहाँ पे कोसी नदी के बीच में जो उत्तर बिहार है इसको हम लोग बोलते हैं गंडक कोसी का दोआब, या हम इसे बोलते हैं मिथिला क्षेत्र भी बोल देते हैं। अब यहाँ से और इधर आप आओगे तो आपको इधर से महानंदा दिखेगी यहाँ पे, और इधर कोसी है। तो इन दोनों के क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं कोसी महानंदा का दोआब, यानी बारिन दोआब बोल देते हैं। अब ये जो है उत्तर बिहार था, यहाँ से हम कहाँ पे देखेंगे? दक्षिण बिहार का क्षेत्र। तो दक्षिण बिहार का जो क्षेत्र है इस वाले हिस्से में सबसे पहला जो आपको दोआब आपका मैदान जो मिलता है, ये वाला क्षेत्र अगर आप देखो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको मैंने बताया सोन गंगा का मैदान। फिर इससे आगे आते हैं नंबर 2, अगर आप देखिए तो ये वाला हिस्सा आपको देखने के लिए मिलेगा सोन नदी से लेकर के यहाँ पे क्यूल नदी तक का क्षेत्र। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मगध का मैदान। क्या बोलते हैं इसको? मगध का मैदान, ये हमने बोला। अब इससे और आगे चलते हैं, इधर का हिस्सा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंग का मैदान। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अंग का मैदान। क्यूल, इसमें ये नदी कौन सा है? क्यूल है, ठीक है। तो इसमें हमने इसको क्या किया? 3 भाग में बांट दिया। अब आप देखो तो एक इधर पठारी क्षेत्र है, ठीक है ना, दक्षिण का पठारी, और उसी का हिस्सा इधर आपका क्या है? खड़गपुर का क्षेत्र। अब हम बात करेंगे, थोड़ा सा और आगे चलते हैं और एक एक करके हम मैदानों को देखेंगे।
यहाँ पे उत्तर बिहार का जो मैदान है वहाँ पे नदियाँ क्या करती है, विसर्पित करती है, नदियाँ विसर्पण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिवर मेंडर। जब मैदानी क्षेत्र में नदियाँ इस तरीके से चलने लगे ऐसे करके, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिवर मेंडरिंग। अब ये नदी का विसर्पण या विसर्पाकार मार्ग भी कहते हैं इसको। सबसे ज़्यादा अगर उत्तर बिहार में कोई नदी विसर्पण करती है तो कौन करती है, बूढ़ी गंडक करती है। और इसी विसर्पण करते समय जब नदी का एक हिस्सा जब नदी से कट के ऐसे हट जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सबो लेक कहते हैं, गोखुर झील के नाम से जानते हैं। और उत्तर बिहार के लोग गोखुर झील को चौर के नाम से, मन के नाम से, छारड़ के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो ये सब किसका नाम है, गोखुर झील का नाम है। अब आगे देखो इसमें चीज़ों को, तो एक चीज़ और आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा साउथ में। तो ये तो अभी जस्ट मैंने बताया था कि जो है दक्षिण गंगा का मैदान कहाँ से कहाँ तक है। तो ये जब भी आपका आए तो गंगा से लेकर के कहाँ तक ये फैला हुआ है, छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला क्षेत्र है वहाँ तक फैला हुआ है। जो पहला जो क्षेत्र है आपका सोन गंगा का मैदान, इधर आपने देखा ये वाला गंगा से लेकर के क्या आपका सोन तक का क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं। फिर दूसरा हमने क्या देखा, मगध का मैदान, मतलब सोन से लेकर के क्यूल नदी तक का क्षेत्र जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मगध का मैदान। और तीसरा है अंग का मैदान, प्लेन ऑफ अंग, ये आपका क्यूल से पूरब का एरिया बिहार में, इसको हम लोग बोल देते हैं प्लेन ऑफ अंग। अब आप देखो यहाँ पे, तो इस प्लेन में साउथ गंगा में आपको एक टाल देखने के लिए मिलता है। जो गंगा का अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर आप देखो एक बार समझ लो पहले, यहाँ पे ये अगर मान लो कि ये गंगा नदी है, तो गंगा नदी का ये क्या होगा आपका, यहाँ पे एक प्राकृतिक तटबंध है, ये प्राकृतिक तटबंध। और प्राकृतिक तटबंध के नीचे जो है आप यहाँ पे जो देखोगे आपका एक जलमग्न क्षेत्र देखने के लिए मिलेगा, जलमग्न क्षेत्र देखने के लिए मिलेगा। और इस जलमग्न क्षेत्र को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टाल के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टाल। अब देखो एक नंबर टाल जो सबसे पहला ये जो है टाल आपको पटना से लेकर के यहाँ भागलपुर तक के क्षेत्रों में देखने के लिए मिलेगा, भागलपुर तक देखने के लिए मिलेगा। पहला जो अगर हम बात करते हैं मोकामा टाल आपको देखोगे पहला, सबसे पहला। फिर आपको दिखेगा सिंघौल टाल आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर आप देखोगे बढ़िया आपको देखने के लिए मिलेगा मोर टाल और कांवर टाल, यहाँ पे मोर टाल और यहाँ पे आप क्या देखोगे, कांवर टाल। इस प्रकार हम टाल देखते हैं। और पूरे विश्व का सबसे बड़ा टाल जो कहते हैं मोकामा टाल कहलाता है। ठीक है ना, तो ये हमने अभी देखा, ये टाल देखा हमने, दक्षिण बिहार में पाया जाता है। और यहाँ पे आगे देखें तो और चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगा। सदर्न प्लेटू जो तीसरा हिस्सा है, अभी हमने माउंटेन पढ़ा, प्लेन पढ़ा, अब हम लोग प्लेट्यू के बारे में बातें करने वाले हैं। सदर्न प्लेट्यू के बारे में, दक्षिण पठारी क्षेत्र। तो दक्षिण पठारी क्षेत्र जो है ये वाला हिस्सा जो अगर आप देखोगे, ये वाला जो हिस्सा देखते हो इसको हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिण का पठारी क्षेत्र है। और इसमें कई भागों में बटा हुआ है। इधर आप इसका एक हिस्सा जो देखिएगा कैमूर का पठार, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, रोहतास का पठार। ये जो पठार है लाइमस्टोन के लिए, चूना पत्थर के लिए फेमस है। और इसी वाले क्षेत्र में हम लोग लगाते हैं, कौन सा इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। फिर इधर हम एक गया का क्षेत्र अगर देखिए तो यही पठारी क्षेत्र ही है। इसी में गया वाले हिस्से में आपको दिखेगा बराबर की पहाड़ी देखते हैं। और इससे और पूरब आएंगे तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं बांका और जमुई ज़िले में जो फैला हुआ है वो क्या है आपका, खड़गपुर की पहाड़ी है।
और ये खड़गपुर की पहाड़ी है वो क्या है, ओल्डेस्ट रीजन इन बिहार, बिहार का सबसे पुराना क्षेत्र, सबसे पुराना स्थल खंड है, ठीक है ना। तो ये हमने अभी जो है इसमें देखा। अब हम आगे आप जो है नेक्स्ट वीडियो हम लोग बहुत जल्दी आप लोग के लिए लेकर के आएंगे रिवर्स ऑफ बिहार पे अगला वीडियो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।